दोस्तों, जब से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है तब से भारत और इटली का रिलेशनशिप काफी अच्छा होते जा रहा है। अक्सर कई मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री यानी कि जॉर्जिया मेलोनी और मोदी इन दोनों की मुलाकातें होती रहती है और ये काफी चर्चे में रहते हैं। दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर को एक साथ देखने पर पता चलता है कि दोनों देशों की जो बॉन्डिंग है वो काफी अच्छी है। हालांकि इन दोनों को लेकर के सोशल मीडिया में काफी मीम्स भी बनते हैं, लेकिन जो भी हो, इन दोनों की दोस्ती की वजह से इटली और भारत का जो रिलेशनशिप है वो काफी बेहतर हो गया है। और अभी की बड़ी खबर ये है कि इटली और भारत के बीच में माइग्रेशन मोबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट को अप्रूवल मिल गया है, जो कि भारत से इटली जाकर के पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए काफी फायदेमंद है। तो इस वीडियो में हम इसी डिटेल के बारे में जानेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर के बारे में जानेंगे कि एलोन मस्क तैयार हो चुके हैं भारत में अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया अफेयर्स। गाइस, ये तो आप सभी जानते हैं कि हर देश भारत के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाह रहा है। आज के टाइम में भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अगर कोई देश भारत के खिलाफ जाना चाहता है तो वो 100 बार सोचता है। यानी भारत का अभी जो टाइम है वो परफेक्ट चल रहा है और हम लगातार ग्रो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज भारत हर क्षेत्र में ग्रो कर रहा है। इसी दरमियान इटली और भारत का रिलेशनशिप काफी अच्छा होते जा रहा है। जब से इटली में मेलोनी आई है तब से भारत और इटली का रिलेशनशिप काफी बेटर हुआ है, जिसका सीधा नुकसान चाइना को उठाना पड़ा। जैसे कि अभी अभी आपने सुना होगा कि इटली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया और भारत के आईमेक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है। ये सिलसिला तब स्टार्ट हुआ जब जॉर्जिया मेलोनी भारत आई थी और भारत ने इटली का भव्य वेलकम किया, जिसे देखकर इटली खुश हो गया और इटली को लगा कि मोदी जी के बातों में दम है, हमें भारत के साथ डील करना चाहिए। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इसके पहले कोई भी महिला प्रधानमंत्री इटली में नहीं बनी थी। अभी की रिपोर्ट ये है कि भारत और इटली की दोस्ती एक नया मोड़ लेने जा रही है और एक माइग्रेशन पर साइन किया गया है। इस माइग्रेशन की वजह से इटली और भारत का रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के जितने भी स्टूडेंट है वो स्टडी करने के लिए ज्यादातर कनाडा जाते थे, लेकिन अभी हाल ही में जो हुआ है वो आप सभी जानते हैं। कनाडा और भारत का रिलेशनशिप कितना खराब हो चुका है। ऐसे में जॉर्जिया मेलोनी भी अपना दिमाग लगा रही है कि भारत के बच्चे कनाडा ना जा करके अगर इटली आ जाएं तो ये ज्यादा बेटर होगा हम दोनों के लिए। और इसी चीज को देखते हुए इटली ने भारत के बच्चों के लिए एक नया दरवाजा खोला है। दोस्तों, इंडिया इटली माइग्रेशन एग्रीमेंट के तहत भारत और इटली के बीच में माइग्रेशन समझौता पर साइन किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई स्टूडेंट इटली जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो वो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी 1 साल तक इटली में रह सकता है। यहाँ पर आपको बता देगा इसके इटली में अभी 1,80,000 इंडियंस रहते हैं, यानी कि ब्रिटेन और नीदरलैंड के बाद पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा इंडियन इटली में ही रहते हैं। ऐसे में आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस माइग्रेशन से इंडियन लोगों को कितना ज्यादा फायदा होगा। जो भी बच्चे वहाँ पर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी 1 साल तक वहाँ पर रह सकते हैं और अपने जॉब की तैयारी कर सकते हैं। आने वाले समय में इटली और भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में भी उभरेंगे। भारत और इटली का रिलेशनशिप काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है। आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बताया था कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और मेलोनी की केमिस्ट्री की वजह से चाइना को एक बड़ा झटका लगा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मेलोनी की एक पिक ने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया था और जो काम अमेरिका के कहने के बाद भी इटली ने नहीं किया था वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक पिक ने करवा दिया। और जब ये इमेज वायरल हुआ इसके तुरंत बाद इटली ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो पार्टिसिपेट किया था उससे बाहर निकल गया। तो भारत और इटली के संबंध काफी अच्छे हो रहे हैं, जिसका हमें और ज्यादा फायदा फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अगर मैं दूसरी बड़ी अपडेट की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एलोन मस्क तैयार हो चुके हैं भारत में अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं एलोन मस्क गुजरात में अपने फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे। जनवरी 2024 में एक डील की जाएगी और जनवरी अब आ ही चुका है। टेस्ला ने अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए गुजरात को ही चुना, क्योंकि गुजरात अपनी रणनीतिक स्थिति, अनुकूल कारोबारी माहौल के साथ टेस्ला के विनिर्माण प्रयासों के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है। और राज्य सरकार ने कंपनी को अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए अप्रूवल भी दे दिया है। अभी टेस्ला केंद्र सरकार से बातचीत में लगी हुई है और ऐसी रियायतें मांग रही है जिससे कि उसे भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश की सुविधा मिल सके। टेस्ला अगर गुजरात में आती है तो ये सिर्फ गुजरात के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी। भारत कब से इंतजार कर रहा था कि टेस्ला भारत में आ जाए। इनफैक्ट कई बार मीटिंग भी हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद एलोन मस्क से मिले थे। इसके अलावा पीयूष गोयल भी एलोन मस्क से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन अब ये फाइनली हो चुका है कि टेस्ला भारत में आने के लिए तैयार है और गुजरात में वो अपना फैक्ट्री बनाएंगे। अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि टेस्ला अपनी फैक्ट्री कैसे स्टेब्लिश करेगी, कहाँ करेगी, कितना इन्वेस्ट करेगी, सबसे पहले कौन से कार को बनाया जाएगा, इसका प्राइस कितना होगा, इससे कितने भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत का पहला मेड इन इंडिया टेस्ला कब लॉन्च होगा, तो आप हमें कमेंट करें। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।